जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेट 29 करेंगे, ठीक है। और सेट 30 के बाद भी, कल के बाद भी हम लोग कंटिन्यू 31 से 60 जो है सेट उसको भी करेंगे। उसके लिए आप जो है अपना जो है उसमें अपना जो है एडमिशन लेकर मतलब पेमेंट करके आप उसमें ऐड हो सकते हैं। तो आपके बहुत बेनिफिट होंगे। और जो भी है 30 सेट के बाद जिनका छूट गया है वो सारे सेट ले लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कॉल या व्हाट्सअप करके अपने डाउट को क्लियर कर लीजिएगा। और उसके बाद कंटिन्यू जो है आप अपने 31 से लेकर 60 में कीजिए, ताकि जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतनी अच्छी आपकी क्या होगी, तैयारी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट 29 का। सेट 29 में आपका कहता है, ध्यान दीजिए, सेट 29 में आपका कहता है कि 1 नवंबर आफ्टरनून, मतलब 1 नवंबर को 1 नवंबर आफ्टरनून दोपहर में क्या हुआ उसके बारे में कहता है कि आपका ए चाइल्ड केम टू रैदर्स लाइट हाउस स्टूडियो। यानी एक बच्चा जो है, अभी बच्चा का जेंडर नहीं बताया है कि वो लड़की है या लड़का। यानी एक बच्चा जो है रैदर्स के लाइट स्टूडियो में क्या है आया। सी वाज अबाउट 12, वह लगभग कितना था, तो वह लगभग सी वाज अबाउट 12। अब यहाँ पे जेंडर बता दिया कि वह लड़की थी, मतलब छोटी बच्ची थी। तो वह लड़की जो थी 12 वर्ष की थी। सिलेंडर 12, सिलेंडर, डर्टी, नर्वस एंड टाइमिड। कहता है कि वह लड़की जो थी सिलेंडर मतलब पतला दुबला, पतली दुबली थी। डर्टी मतलब किसी तरह खराब कपड़े, गंदे कपड़े। नर्वस एंड टाइमिड मतलब नर्वस हो गई थी, और टाइमिड मतलब डरपोक जैसी। तो इस तरह से वह लड़की थी और वह आपके रैदर्स के हाउस स्टूडियो में आई। इन हर आर्म्स, उसके हाथों में, सी कैरिड समथिंग्स, वह अपने हाथों में कुछ ली हुई थी। सी वाज डेस्परेटली अफ्रेड ऑफ द अगली मैन सी हैड कम टू सी। कहता है कि सी वाज डेस्परेटली अफ्रेड ऑफ द अगली मैन, मतलब वह क्रूर आदमी से क्या डरी हुई थी। मतलब वह क्रूर आदमी से निश्चित रूप से क्या, डेस्परेटली निराशापूर्वक वह डरी हुई थी। सी हैड कम, जो सी हैड कम टू सी, वह ये चीज़ देखने आई थी कि बट सी हैड हर्ड समवेयर दैट हिज मैन वुड हील इंजर्ड थिंग्स। देखिए वो मतलब कि एक क्रूर व्यक्ति के द्वारा उसके हाथ में क्या था, वो आगे चल के बताया जाएगा कि एक पक्षी थी। तो वह मतलब कि इंजर्ड पक्षी था, तो उसी को दिखाने के लिए वो लड़की लेके आई थी। वह डरी हुई थी, ठीक है, लेकिन वह नाम सुनी थी। कह रहा है कि सी हैड हर्ड समवेयर, वह कहीं पे अब सुनी थी कि दैट हिज मैन वुड हील इंजर्ड थिंग्स। यानी वह सुनी थी कि यह व्यक्ति जिसके पास आई थी कि वह व्यक्ति इंजर्ड, घायल व्यक्ति को, वस्तु को क्या मतलब सही कर देता है। तो वही सुनकर उसके पास आई थी। द मैन्स वॉइस वाज डीप एंड काइंड व्हेन ही स्पोक। जब मैंस का वॉइस मतलब कि जब लड़की बोली उससे, मतलब किससे, राइडर से, तो राइडर उधर से मतलब डीप और काइंड, दयालु पूर्वक भी बोला। और उसके बाद क्या कहता है कि व्हेन ही स्पोक, जब वह बोला, टू हर, उससे, मतलब जब वह बोली तो उधर से राइडर भी अच्छी तरह से काइंडली रिप्लाई दिया। व्हाट इज इट, उसने पूछा यह क्या है बच्चा। सी स्टेप फॉरवर्ड टाइमिडली, वह जो है स्टेप आगे की ओर, डरी हुई आगे की ओर बढ़ी। एंड इन हर आर्म्स वाज अ लार्ज व्हाइट बर्ड, और उसके हाथ में एक व्हाइट पक्षी थी। विच वाज क्वाइट स्टिल, जो एकदम स्थिर थी। देयर, पक्षी जो था स्थिर था। देयर वेयर स्टेन्स ऑफ ब्लड, उसकी जो है ब्लड, खून के निशान थे। ऑन इट्स वाइटनेस, मतलब उस बच्ची के जो वाइटनेस था पक्षी, उस पर पूरे खून के निशान लगे हुए थे। द गर्ल प्लेस्ड इन हिज आर्म्स, गर्ल्स ने उस पक्षी को उसके आर्म में, बाहों में दिया। आई फाउंड इट, मैंने इसे पाया। आई फाउंड इट सर, इट इज हर्ट, यह क्या है, चोटिल है। इट इज स्टिल अलाइव, लेकिन जीवित है। यस यस आई थिंक सो, तो आपके राइडर्स ने बोला हाँ हाँ ऐसा ही है। राइडर्स वेंट इनसाइड विथ द बर्ड इन हिज आर्म्स,
राइडर उसके बगल में गया और उस पक्षी को अपने हाथों में लिया। ही प्लेस्ड इट अपॉन अ टेबल, उसे एक टेबल पर रखा। द गर्ल फॉलोड, उसे मतलब रखा, देखा। द बर्ड फ्लटर्ड, तो उसने देखा तो पक्षी क्या फरफरा रही थी। राइडर स्प्रेड वन ऑफ इट्स लार्ज व्हाइट विंग्स, राइडर ने उसके क्या व्हाइट विंग्स मतलब उसके पक्षी के विंग्स को क्या फैलाया। चाइल्ड वेयर डिड यू फाइंड इट, चाइल्ड से पूछा तुम इसे कहाँ से लाई हो। इन द मार्श सर, हंटर्स हैड बीन देयर, कहा कि इन द मार्श दलदल मतलब इधर एक हंटर्स है। इज ए स्नो गुज, जो यह बत्तख है क्या है, फ्रॉम कनाडा, मतलब कनाडा से क्या है, इज स्नो गुज फ्रॉम कनाडा, कनाडा से आया है। बट हाउ डिड इट गेट हेयर, लेकिन यहाँ मतलब एक बत्तख जो है यह कनाडा में पाया जाता है, लेकिन यहाँ कैसे आया। द गर्ल्स आई वेयर फिक्स्ड ऑन द इंजर्ड बर्ड, लेकिन गर्ल का जो आँख था सिर्फ उस घायल पक्षी पे टिका हुआ था। ठीक है। सी सैड कैन यू हील इट, हील मतलब ठीक करना, स्वस्थ करना। लड़की ने बोली क्या आप इसे सही कर सकते हैं सर। उसके बाद यस सैड राइडर, मतलब उसके बाद राइडर ने बोला हाँ मैं सही करूँगा। वी विल ट्राई, हम ट्राई करेंगे। यू कैन हेल्प मी, आप मेरी मदद कर सकते हो। सी हैज़ बीन शॉट, वह चकित थी। पुअर थिंग हर लेग इज ब्रोकन एंड द विंग टू, लड़की चकित थी। सी हैज़ बीन शूट, पुअर थिंग मतलब कि वो पक्षी जो था शूट किया गया था। हर लेग इज ब्रोकन, उसके पैर भी टूटे थे। एंड द विंग टू, और उसके जो मतलब विंग होते हैं उड़ने वाला वो भी मतलब डैमेज मतलब क्षति था। तो इस तरह से आपके जो है एक लड़की के बारे में बतलाया कि वह बत्तख को लेकर एक व्यक्ति के पास आया सही करने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के पास चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द बर्ड कम फ्रॉम, पक्षी कहाँ से आई, मतलब पक्षी कहाँ से आई थी। वेयर डिड, तो देखिए आपके कहाँ से बताता है, तो फर्स्ट का जो आंसर होगा, फर्स्ट का देखिए फ्रॉम कनाडा अभी बताएं, फर्स्ट का बी। सेकंड है वेयर डिड राइडर लिव, राइडर कहाँ रहता था, तो इन अ लाइट हाउस, ऊपर दिया इन अ लाइट हाउस स्टूडियो, छोटे आवास में। तो सेकंड का भी क्या होगा, सेकंड का भी बी हो जाएगा, सेकंड का भी बी। थर्ड है विच ऑफ द फ्रेज बेस्ट डिस्क्राइब द गर्ल, बोल्ड एंड ब्रेव था क्या, लाउड एंड फोर्सफुल था क्या, साई एंड क्लीन था क्या, नहीं, स्लेंडर एंड डट्टी, यानी कि कमजोर, दुबली पत्ती और डट्टी मतलब मैली कुचैली पहने हुई। तो आपके थर्ड का हो जाएगा फोर नंबर है व्हाई डिड द गर्ल टेक द बर्ड टू राइडर, राइडर के पास क्यों ले गई थी, तो आपके फोर का पढ़िए, सो डैट ही वुड हील इट, ताकि वह जो है ही वुड हील इट मतलब ताकि वह उसे ठीक कर सके राइडर। तो इस तरह से आपके चार का हो जाएगा चार, यानी फर्स्ट का बी, सेकंड का बी, थर्ड का फोर का फोर, ये आपके आंसर है पैसेज का। चलिए क्वेश्चन मूव करते हैं क्वेश्चन 5 की ओर, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 5 की ओर आपका कहता है कि नाउन फॉर्म ऑफ रियल, नाउन फॉर्म ऑफ रियल, तो रियल का नाउन फॉर्म भी क्या होता है, रियल का नाउन फॉर्म भी रियल ही होता है। तो इस तरह से आपके 5 का ये हो जाएगा। 6 नंबर है अकॉर्डिंग टू द रेडियो इट कैन रेन, देखिए यहाँ रेडियो जो है खास के लिए लगा है द, तो अकॉर्डिंग टू द रेडियो इट कैन रेन, ध्यान दीजिए रेडियो के अकॉर्डिंग क्या वर्षा हो सकती है, यानी इट कैन रेन। देखिए कैन जो है आपका क्या बतलाता है, तो कैन जो है आपका यहाँ पे स्ट्रांगली बोध होता है, कैन जो होता है आपकी क्षमता कैपेबिलिटी को बोध करता है। आपको क्या चाहिए, पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी के लिए क्या आएगा, मे आएगा, तो इसलिए आपका क्या होगा मे। तो हम कह सकते हैं मे चाहिए, यानी पॉसिबिलिटी बतलाने के लिए इट में रेन, वर्षा हो सकती है, इट में रेन। तो आपके जो आंसर होंगे 6 का बी, रघु केम आउट ऑफ द बाथरूम विथ अ टॉवेल इन द हैंड। देखिए रघु केम हमने बतलाया था कि आपके दो कंसेप्ट आते हैं, आर्टिकल वाले में बतलाए थे कि एक कोई भी थिंग हो तो उसके जनरल यूज होता है, और एक जो होता है सेकेंडरी यूज होता है, जिसके लिए बना हो उसको जनरल यूज। जैसे बाथरूम स्नान करने के लिए ही बना है, तो
तो जनरल यूज हुआ। स्कूल पढ़ने के लिए ही बना है, जनरल यूज हुआ। आपके मंदिर पूजा के लिए ही बने हैं, जनरल यूज हुआ। हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए बना है, जनरल यूज हुआ। लेकिन वहां यदि कोई दूसरा काम किया जाए तो उस केस में आप कह सकते हैं सेकेंडरी यूज हुआ। और इन केस ऑफ सेकेंडरी यूज यू हैव टू यूज आर्टिकल द बिफोर देम, बट इन जनरल केस मतलब जिसके लिए बना हो, ठीक है, यू हैव टू टेक नो आर्टिकल्स, आपको कोई आर्टिकल्स नहीं लेना है, यानी यू कैन नॉट पुट एनी आर्टिकल्स बिफोर देम। तो इस तरह से जनरल यूज, मान लीजिए बाथरूम की बात हो रहा है तो जनरल यूज में इसके पहले नो आर्टिकल, ठीक है, तो बाथरूम के पहले जनरल रूम में नो आर्टिकल, तो 7 का हो जाएगा ए। तो इस तरह से हैंड में भी नहीं लगता है तो 7 का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आई गो टू अ स्कूल सही है, आई गो टू द स्कूल गलत है। मान लीजिए आई वॉज सेंट टू द जेल गलत हो जाएगा, मैं जेल भेजा गया, इसका मतलब सजा काटने के लिए। लेकिन यही बात हम बोलेंगे कि आई एम गोइंग टू, मान लीजिए मीट, आई एम गोइंग टू द जेल टू मीट माई फ्रेंड, मैं जेल जा रहा हूं मैं अपने दोस्त से मिलने, तो वहां सजा नहीं, वहां मिलने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए आई एम गोइंग टू द स्कूल, द लगाया, टू मीट योर प्रिंसिपल, मैं आपके स्कूल आपके प्रिंसिपल से मिलने जा रहा हूं, तो इस केस में आपको द लगाइए, ठीक है। याद रखिएगा प्राइमरी यूज और सेकेंडरी यूज। 7 का हो गया। 8 नंबर है, हेनरी आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट हैड शी प्रिपेयर्ड फॉर डिनर दैट नाइट। हेनरी ने अपने पत्नी से पूछा कि व्हाट हैड शी, उसने क्या बनाई है रात के भोजन के लिए आज। देखिए कभी भी याद रखिएगा इस कंसेप्ट को कि आपके कभी भी, यानी कि इनडायरेक्ट नरेशन में भी हमने बतलाया है, और ऐसे भी याद रखिएगा कि कभी भी इन द मिड ऑफ सेंटेंस यू कैन नेवर यूज इंट्रोगेटिव क्या सेंटेंस, दैट मीन्स आफ्टर मान लीजिए व्हाट, WH के बाद नेवर यूज एक्सुलरी वर्ब और मेन वर्ब कभी नहीं यूज करना है। आफ्टर WH यानी आफ्टर WH या एक्सुलरी वर्ब जो भी हो, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं आपके किस में बदल जाते हैं, इनडायरेक्ट में। तो रिमेंबर योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस change into your assertive sentence, that means after WH you have to use subject AV plus main verb object, this pattern you have to use, understood। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि सेंटेंस के बीच में यदि WH आया है तो आपको उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करना है, ना कि कोई एक्सुलरी वर्ब और ना ही कोई मेन वर्ब। तो इस तरह से आपके जो होंगे, हेनरी आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट हैड शी प्रिपेयर्ड, नहीं व्हाट शी हैड प्रिपेयर्ड, तो आपके आंसर हो जाएंगे 8 का सी। 9 नंबर है, स्टूडेंट्स ऑफ सेंट जेवियर्स ऑल द प्राइजेज। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स ऑफ सेंट जेवियर मतलब सेंट जेवियर्स के छात्रों ने सभी प्राइजों को जीता। अब देखिए बियर ऑफ आपके कोई फ्रेजर वर्ब नहीं है तो इनकरेक्ट हो गया। आपके बोर अवे पास्ट भी है तो बोर अवे मतलब विन, बोर अवे का मतलब होता है जीतना, बोर अवे का मतलब होता है जीता, विन, ठीक है, यानी उन पास्ट में है। बियर अवे मतलब होता है फ्रेजर वर्ब है जिसका मतलब होता है विन। तो आपके हो जाएंगे आंसर 9 का बी। बोर विथ और बियर ऑन अलग है, ठीक है, बियर ऑन मतलब सहन करना है या टू बी रिलेवेंट समथिंग, तो ये अलग हो गया। तो आपकी इस तरह से हो गए 9 का बी। 10 नंबर है, लता मंगेशकर वाज विथ अ नेचुरल टैलेंट फॉर म्यूजिक। लता मंगेशकर को क्या था, तो इंडोर्ड मतलब वह उसे मतलब क्या हुआ था, तो कह सकते हैं कि वह नेचुरल टैलेंट से संपन्न थी, ठीक है, कोई उसे मतलब ये नहीं आपके गिवन दिया गया नहीं, पाई नहीं, जीती नहीं, वह संपन्न थी मतलब वह उसे मिला था, मतलब बचपन से ही प्राप्त था, ठीक है, तो नेचुरल टैलेंट से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो भी एप्रोप्रिएट आपके मीनिंगफुल वर्ड जो आपके चूज करने होते हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और जो भी वर्ड आपके प्रैक्टिस सेट में आ रहे हैं उसको कलेक्ट करके रखिएगा ताकि आपको जो है उतना ध्यान में रहे और एग्जाम में सही करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 10 का हो गया सी। 11 नंबर है, आई सा ए ऑफ कैटल ग्रेजिंग इन द मिडो। मैं कैटल को क्या किया, चढ़ते हुए मान लीजिए देखा।
अब देखिए कैटल, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन का आ गया कंसेप्ट। आपको पता है कि ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन, देखिए कैटल पशुओं के झुंड को क्या कहते हैं, तो आपके बंच, बंच तो आपके चाबियों वगैरह ग्रेप्स वगैरह कीज के ग्रुप मतलब झुंड को कहते हैं क्या, आपके बंच। तो इस तरह से आपके बंच नहीं होगा। लीटर, लीटर मतलब होता है पूरा कचरों के ढेर को लीटर कहते हैं, तो भी नहीं होगा। आपके ग्रुप, ग्रुप तो सिंपल है, ठीक है। हर्ड होता है, यानी HERD हर्ड, यानी हम कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आपके जो कैटल के झुंड होते हैं, ठीक है, वह आपका हर्ड कहलाता है। या तो काऊ का भी झुंड पूछे या सी भेड़ी गाय, जो भी, वो आपके हर्ड होगा, HERD हर्ड। इस तरह से 11 का हो गया आपका डी। 12 नंबर है आई मेड हर। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो है आपके पॉजिटिव वर्ब है, मेक के बाद, ध्यान दीजिए मेक के बाद, लेट के बाद, ये सब पॉजिटिव वर्ब है। गेट के बाद यू ऑलवेज यूज बियर इन्फिनिटिव फॉर्म, दैट मीन्स ओनली वर्ब फॉर्म ऑफ ओनली V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी हम कह सकते हैं कि मेक के बाद, गेट के बाद, ये सब जो भी आपके पॉजिटिव वर्ब है उसके बाद आपके बियर इन्फिनिटिव का यूज होता है। लेकिन इसी बात को वॉइस में बतलाए हैं कि इसके में एक्टिव में आपके बियर इन्फिनिटिव, बट पैसिव वॉइस में इसके साथ फुल इन्फिनिटिव, दैट मीन्स 2 + V1 आता है। लेकिन यहाँ एक्टिव है। लेट, LET लेट में या तो एक्टिव या पैसिव, यू हैव टू यूज बियर इन्फिनिटिव। लेकिन यहाँ जो है आपके हो जाएगा आई मेड हर लाफ, V1 फॉर्म हो जाएगा 12 का ए, 12 का ए। 13 है आपका साइनोनिम ऑफ एडमोनिश। एडमोनिश मतलब क्या होता है, एडमोनिश मतलब होता है धिक्कारना, ठीक है। तो चाइल्ड हो जाएगा आपका धिक्कारना, 13 का ए, ठीक है। आपके NY तो हो गया सताना वगैरह। डिस्प्लीज मतलब, डिस्प्लीज मतलब ना क्या करना, मतलब उदास करना या नाराज करना, डिस्प्लीज हो गया। इरिटेट मतलब क्रोध करना, ठीक है। तो 13 का हो गया आपका ए। 14 है एंटोनिम ऑफ रैंसिड। रैंसिड मतलब होता है बासी, उल्टा करना है तो ताजा, ताजा क्या होगा, फ्रेश। तो 14 का सी। स्टेल मतलब बासी होता है, साइनो है सौर, खट्टा, स्वीट, मीठा। तो 14 का योर आंसर इज सी। 15 नंबर है आर्यन फ्रेज करा है, ही वांटेड दिस एग्रीमेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक, सॉरी 15 ये नहीं है। 15 क्वेश्चन जो है आपके, 15 क्वेश्चन जो है ये है कि आपके फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन सेंटेंस। आइडियल फ्रेज है हु विल बिलीव योर कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है कि आपकी खराब एब्सर्ड स्टोरी को कौन विश्वास करेगा। 15 का डी खराब होता है, 15 का डी। 16 है थिंग दैट कैन बी फेल्ट और टच। वह थिंग्स जो आपके टच किए जाएं और महसूस किए जाए उसको पैल्पेबल कहते हैं। 16 का हो जाएगा बी, 16 बी। 17 नंबर है आफ्टर ट्रेवलिंग इन अदर कंट्रीज ही शुड नॉट फॉरगेट ऑल अबाउट द कंट्रीज ही हैड ट्रेवल्ड व्हेन अ मैन रिटर्न्ड होम। देखिए PQRS है, इसको ध्यान देना है। कैसे बनेगा उसको जरा समझ लीजिए, कैसे बनेगा उसको समझ लीजिए। कहता है 17 नंबर, 17 नंबर में P है, देखिए आपका क्या लिखा हुआ कि आफ्टर ट्रेवलिंग इन अदर कंट्रीज, P के बाद Q, C शुड नॉट फॉरगेट, he should not forget R है all about the countries he has traveled is when a man returns home। देखिए ऑप्शन है आपका PRQS, बी ऑप्शन है RPQS, सी ऑप्शन है SPQR एंड डी ऑप्शन है SRQP। ध्यान दीजिए इसमें आपके ग्रामर के कंसेप्ट को अप्लाई करना होगा।
और मीनिंगफुल कोई चीज पहले स्टार्टिंग ऐसा कीजिए, उसके बाद उसके एक्सप्लेन कीजिए। जैसे कह रहा है कि आफ्टर ट्रेवलिंग इन अदर कंट्रीज, देखिए आपके कह रहा है कि आफ्टर ट्रेवलिंग ही शुड, यहाँ है ही शुड, ठीक है, ही शुड नॉट फॉरगेट ऑल अबाउट द कंट्रीज ही हैज ट्रेवल्ड व्हेन अ मैन रिटर्न्स होम। देखिए सबसे पहले क्या किसके बारे में क्या हो रहा है, तो कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति घर लौटे कहीं से दूसरे देशों से ट्रेवल करके, तो उस जर्नी को उसे याद रखना चाहिए, यही हिंदी है। अब देखिए ऑल अबाउट द कंट्रीज या ही शुड, आपको दो चीज मिल रहा होगा, ये कि ही से स्टार्ट, क्यू से स्टार्ट करने के लिए, तो क्यू से कहीं स्टार्टिंग ही नहीं है, तो आपने सब्जेक्ट देखा तो क्यू से नहीं है, तो समझिए कि क्यू से नहीं। अब देखिए आप वेन वगैरह से भी करते हैं, या जो भी समझिए आफ्टर से भी, तो वेन अ मैन रिटर्न्स होम, जब कोई व्यक्ति घर लौटता है, कहां से, आफ्टर ट्रेवलिंग इन अदर कंट्री। देखिए इसको यदि सब्जेक्ट माना, वेन अ मैन रिटर्न्स होम, ये आपके स्टार्टिंग हुए, जब लौटता है कहां से, आफ्टर ट्रेवलिंग इन अदर कंट्री, यानी एस के बाद पी कंट्री, उसके बाद क्या, ही शुड नॉट फॉरगेट ऑल अबाउट द कंट्रीज ही हैज ट्रेवल, यानी एस पी क्यू आर, बोलिए कहीं है क्या, एस पी क्यू आर, यानी सी ऑप्शन। वेन अ मैन रिटर्न्स होम आफ्टर ट्रेवलिंग, देखिए नाउन के बाद आफ्टर आया, ठीक है, प्रीपोजिशन आफ्टर ट्रेवलिंग इन अदर कंट्री, फिर न्यू सेंटेंस है ही शुड नॉट फॉरगेट क्या, ऑल अबाउट द कंट्री ही हैज ट्रेवल। तो इस तरह से आपके जो आंसर हुए 17 का सी, इसमें आपके कंसेप्ट ग्रामर की और मीनिंगफुल आपको निकालना पड़ेगा एक सेंटेंस अरेंज करके, इसमें आपके प्रैक्टिस से ही सही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वी होप दैट वी शैल विन द मैच, हम लोग आशा करते हैं कि मैच जीतेंगे। देखिए वी होप दैट, तो वी होप को बना लीजिए इट इज होप, इट इज क्या हो जाएगा, होप्ड, ठीक है, तो इट इज होप्ड 18 में कर लीजिए, इट इज होप्ड दैट, उसके बाद वी शैल विन द मैच, तो द मैच विल बी वोन बाय अस, उसके बाद बना लीजिए फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव, तो विल बी हो जाएगा, द मैच पहले आएगा, द मैच विल बी वोन बाय अस। 18 का हो गया सी। वी होप दैट, इस तरह से जो भी आपके स्टार्टिंग होते हैं ना, तो इसको आप पैसिव इट इज से भी बना सकते हैं, इट इज होप दैट, तो आपके 18 का हो गया सी। 19 है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अरेंजमेंट, ARRANGEMENT, 19 का बी अरेंजमेंट व्यवस्था, तो इस तरह से 19 का हो गया बी। 20 नंबर है सी सेड टू हिम व्हाई डोंट यू गो टुडे, देखिए आपके 20 नंबर है सी सेड टू हिम, सी सेड टू हिम, सी सेड टू हिम व्हाई डोंट यू गो टुडे, व्हाई डोंट एंड डू नॉट यू गो टुडे, यू गो टुडे। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, तो ध्यान दीजिए सी सेड टू हिम, रिपोर्टिंग वर्ब आपके क्या हो जाएंगे, आस्क इंट्रोगेटिव है, तो सी आस्क्ड हिम, और WH क्या आएगा, तो इंट्रोगेटिव में WH में आपके कंजंक्शन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए WH सेम होता है। अभी बतलाएं कि WH के बाद सब्जेक्ट आएंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, यू, टेंस कौन सा है आपके, वी डोंट यू, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या हो जाएगा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ही हो जाएगा वाई ही, और उसके बाद आपके पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, तो आपके पास्ट इंडेफिनिट में आता है डिड, तो वाई ही, उसके बाद क्या हो जाएगा, वाई ही डिडंट गो टुडे का दैट डे और फुल स्टॉप। ही आस्क्ड हिम व्हाई ही डिडंट गो दैट डे, शी सेड टू हिम व्हाई डोंट यू गो टुडे, यानी व्हाई ही डिडंट गो दैट डे। तो आपके हो जाएंगे, देख लीजिए कौन ऑप्शन सही है, 20 का आपका हो जाएगा डी। तो इस तरह से सेट 29 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं कल सेट 30 के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।